मऊ जिले से, जहां प्रत्याशी फखरे आलम ने कहा मेरे विधायक होने के बाद बुनकरों का होगा कल्याण। यूपी के जनपद मऊ में सदर विधानसभा सीपीआई के प्रत्याशी फखरे आलम ने मऊ सदर का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया है। वर्तमान सरकार बीजेपी ने जुमलेबाजी किया है, लोगों के साथ महंगाई रोजगारी चरम सीमा पर है। मऊ की जनता ने मेरे को विधायक बनाती है तो हर एक विकास करके दिखाऊंगा, जो विकास मुख्तार अंसारी ने विधायक होकर के 5 साल में नहीं किया। देखें मऊ से दीवान चंद गौतम की एक खास रिपोर्ट। जनता वोट करेगी और किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, आइए से बात करता हूँ। एक विशिष्ट नेता हैं सीपीआई के, इससे बात करता हूँ मैं। जी सर, आपका फास्ट न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। जी, आपका फास्ट न्यूज़ में बहुत आपका स्वागत है। फास्ट न्यूज़ में जी सर, आपका परिचय बता क्या है? देखिए, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, लेकिन लोग मुझे कामरेड इम्तियाज़ के नाम से जानते हैं इस शहर में और ज़िले में। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में 1969 में मेंबर बना और फिर मैंने यहाँ चुनाव लड़ा और 1991 में मैंने बीजेपी के बहुत बड़े लीडर मुख्तार अब्बास नकवी, जो यहाँ पे इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मैंने यहाँ से शिकस्त दी थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य का मैं सह सचिव हूँ, सहायक सचिव, और नेशनल काउंसिल का, राष्ट्रीय परिषद का मैं मेंबर हूँ, जहाँ पॉलिसी बनती है। और मैं एज ए होल टाइमर काम करता हूँ। सीपीआई बहुत ओल्ड पार्टी है और अब तक उतना नहीं रंग ला पाई जो बीजेपी रंग लाई है। सिर्फ साउथ में है, बस केरला वाला में है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि बीजेपी ने कुछ धार्मिक स्लोगन्स जो है बड़ी होशियारी से उन्होंने लोगों में डाला और वो आरएसएस की रणनीति पे काम करते हैं। और हम लोग जो है सही बात जो है उस बात को उठाते हैं। हमारा नीचे ओबीसी और दलित वर्ग में हमारा काम था और इसीलिए हमने 4 चुनाव यहाँ से हमने जीता था। डॉक्टर जेड अहमद जो एक बहुत बड़े लीडर थे, 1936 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की थी। नेहरू के साथ 13 साल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। आज़ादी मिली, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में ही काम कर रहे थे और 20 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर रहे। यहाँ पे 1962 में हमारे सन 1991 की घटना है, 30 साल पहले की घटना है। यहाँ पे हमारे आखिरी विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड इम्तियाज़ साहब हुए, तो उस दौरान बहुत बड़े बड़ी हस्ती चुनाव लड़ रहे थे। आज मुख्तार अब्बास नकवी भी चुनाव लड़ रहे थे। इनका कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन यही जनता इनको जिताने का काम की और विधानसभा में भेजने की काम की। ये मात्र 1.5 साल तक रहे, बाद में सरकार भंग हो गया, जिसकी वजह से इनकी भी मतलब विधायक नहीं रहे। सीपीआई पार्टी में आप कब से हैं? जी, मैं 2009 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हुआ। उसके बाद 2012 में वार्ड नंबर 19 हट्टी मदारी हुआ करता था, तो वहाँ का मैं सभासद का उम्मीदवार था, सभासदी का चुनाव जीता। पुनः फिर से मैं 2017 में भी फिर सभासद का उम्मीदवार हुआ, फिर चुनाव जीता। और मैं 2009 से हूँ और इस वक्त मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जो यंग लॉबी है, उसका मतलब अखिल भारतीय नौजवान सभा, उसका प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। सीपीआई में कन्हैया कुमार भी जुड़े थे, लेकिन बाद में क्या लफड़ा हुआ कि वो इसको दे रिजाइन? हमारे पार्टी में जो जैसे मायावती है, अखिलेश है, जो भी प्रियंका है, जी, जो भी गैर भाजपा सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार होगा, जो जिसके पास समाज के लिए कुछ एजेंडा होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसकी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस तरह आप देख रहे थे सीपीआई की प्रत्याशी फखरे आलम भाई को बखूबी जवाब दिए। विधायक होने के बाद हर विकास करके दिखाऊंगा मऊ सदर को। गौतम फास्ट न्यूज़ से।